नमस्कार, मैं हूं खिरोद नायक और स्पर्श पीएससी एजुकेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख मुद्दों पे। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो है राजिम कुंभ कल्प मेला। ठीक है, राजिम जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। राजिम में इसकी बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत ही इसका छत्तीसगढ़ में अत्यधिक महत्व भी है। ये एक जो धार्मिक नगरी कही जाती है, छत्तीसगढ़ के का प्रयाग भी इसको कहा जाता है। तो इसके महत्व एवं इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी रूपरेखा के अनुरूप सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो हाल ही में हमारे जो सांस्कृतिक जो मंत्री हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, ठीक है, हमारे सांस्कृतिक जो छत्तीसगढ़ शासन के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा है उसमें एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये संशोधन विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया, अगर हम ये जानें तो जो राजिम माघी पुन्नी मेला का जो नाम है, यहाँ जो राजिम में जो प्रत्येक वर्ष जो मेला लगता है उसका नाम पहले राजिम माघी पुन्नी मेला हुआ करता था। तो उसी को बदल करके राजिम कुंभ कल्प मेला करने हेतु मतलब हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो जब भी कोई जो विधानसभा में, ठीक है, विधेयक प्रस्तुत होता है, इसके बाद उस पर मतदान होता है। तो जब मतदान हुआ तो उसमें जो 43 यानी कि जो 43 एमएलए हैं उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। जो 43 सदस्य थे मतलब एमएलए हैं, उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की इस विधेयक में, इसके पक्ष में, और 30 जो एमएलए थे उन्होंने असहमति जताई कि इसका नाम परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। तो बहुमत के आधार पर ही निर्णय होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 यानी बहुमत ज़्यादा है, तो इसका नाम अब क्या हो गया, राजिम कुंभ कल्प मेला कर दिया गया है। तो ये इस कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो अभी जो इसका नया नाम है वो है राजिम कुंभ कल्प मेला। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम विस्तार से चर्चा करें कि कब कब इसका नाम क्या क्या परिवर्तित किया गया, अगर इस संबंध में हम इसके इतिहास को समझने का प्रयास करें, नामकरण के इतिहास को, तो सबसे पहले 2001, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ आप सभी जानते हैं, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण या गठन हुआ। तो उसके एक साल बाद ही, है ना, एक साल बाद ही सन 2001 में इसका जो नाम है वो राजीव लोचन महोत्सव कर दिया गया। राजीव लोचन बेसिकली राजीव का अर्थ होता है, अगर हम इस नाम के अर्थ पे जाएं तो राजीव का नाम होता है कमल, ठीक है, और लोचन अर्थात नयन। तो कमल के समान जिनके नयन है, अर्थात ये भगवान राम के लिए जो है ये प्रयुक्त होता था, है ना। इसके अलावा 2001 की बात, फिर कुछ वर्ष बीते, जब आया 2005, तो 2005 में इसे राजिम कुंभ महोत्सव कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है कुंभ। जो हमारे भारत देश में जो सबसे प्रसिद्ध कुंभ है वो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का कुंभ काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो उसी प्रकार ये जो हमारा राजिम का जो राजिम स्थल है वहाँ भी 3 नदियों का संगम है। तो इसी के तर्ज पे उसको काफ़ी प्रसिद्ध करने के लिए इसे भी कुंभ से जोड़ा जाने लगा। अच्छा भी है कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी काफ़ी प्रसिद्धि पाए, इसका भी काफ़ी विस्तार हो, बहुत सारे पर्यटक आएँ और इस जो धार्मिक जो प्राचीन नगरी है इसके महत्व विशेषताओं को समझ पाएँ। तो जो छत्तीसगढ़ शासन थी उन्होंने इस स्तर पे इसे प्रमोट करने का प्रयास भी किया। तो ये आ गई बात 2005 की। तो 2005 में राजिम कुंभ महोत्सव इसका नाम रखा गया। फिर वर्ष बीते, फिर आया ईयर 2019 यानी कि 2019। तो नई सरकार आई, तब उन्होंने इसका नाम कर दिया राजिम माघी पुन्नी मेला। ठीक है, तो राजिम माघी पुन्नी मेला, राजिम स्थल का नाम है, माघी से
ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हैं माघ से। जब ये माघ पूर्णिमा को होता है, ये मेले का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो 2019 में गवर्नमेंट ने इसका नाम राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया। इसके बाद अभी हाल ही में इसका नाम राजिम कुंभ कल्प मेला कर दिया गया है। जैसे कि ऊपर हमने चर्चा की कि जो भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत करके इसका नाम जो है बदल दिया गया है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम इस जो राजिम कुंभ मेला जो राजिम में हर वर्ष जो आयोजित होता है, उसके मेले का आयोजन के संबंध में अगर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें, तो सबसे पहले जो मेले का आयोजन था वो क्या गया था, 24 फरवरी से लेकर के 8 मार्च, है ना। 8 मार्च अर्थात महाशिवरात्रि, इस दिन महाशिवरात्रि था। तो जो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक टोटल यानी कि कुल 15 दिन तक ये मेले का आयोजन यहाँ यानी कि राजिम में किया गया था, ठीक है। अगर हम आयोजन की तिथि देखें तो ठीक है, याद रखिएगा आप कब किया गया था, माघ पूर्णिमा, ठीक है। माघ पूर्णिमा जो हिंदी में जो महीनों के नाम होते हैं वो अलग होते हैं, जिसमें चैत से लेके फाल्गुन तक यानी कि कुल 12 महीने होते हैं। तो उसी में माघ पूर्णिमा, ठीक है, जो माघ महीना होता है उसकी पूर्णिमा की तिथि से इसका आयोजन होता है और ये महाशिवरात्रि तक चलता है। इसके अलावा हम आयोजन के स्थान के संबंध में चर्चा करें तो जो त्रिवेणी संगम है, ठीक है, कहाँ, राजिम में जो 3 नदियाँ मिलती हैं उसी संगम स्थल पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है कि वो 3 नदियाँ कौन सी हैं जो यहाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा भी कही जाती है, तो महानदी एक हो गई, एक पैरी और सोंडूर, ठीक है। ये 3 नदियों का जहाँ संगम स्थल है उस स्थान पे इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, महानदी, पैरी और सोंडूर का। अब बात आती है कि इसके आयोजनकर्ता कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो धर्मस्व व जो पर्यटन विभाग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन का जो धर्मस्व व पर्यटन विभाग प्लस जो स्थानीय आयोजन समिति, ठीक है, स्थानीय आयोजन समिति, इनके माध्यम से इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन का धर्मस्व व पर्यटन विभाग और साथ में स्थानीय जो आयोजन समिति होती है, इनके माध्यम से मेले का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसके बाद इस मेले की जो ऐतिहासिकता है इसके संबंध में हम चर्चा करें तो प्राचीन काल में ही, मतलब अभी हाल ही में कुछ जो यहाँ प्रसिद्ध जो राजा हुआ करते थे विलासतुंग, उनके बहुत सारे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और भी अन्य स्रोतों से इस संबंध की ऐतिहासिकता के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इस स्थल से लेके कुछ किंवदंती यानी कि, है ना, कुछ कहानियाँ भी हैं। जैसे सबसे पहले इसका जो नाम था वो था कमल क्षेत्र, इसे कमल क्षेत्र कहा जाता था। अब कमल क्षेत्र क्यों कहा जाता था, इस संबंध में अगर हम देखें तो जो भगवान विष्णु हैं, ठीक है, उनके नाभि से जो कमल निकला था वो यहीं जो हमारी जो धार्मिक नगरी या जो प्राचीन नगरी है राजिम, ठीक है, यहीं पे उनके नाभि से जो कमल निकला था वो यहीं राजिम स्थल पे ही निकला हुआ था। इसके अलावा भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने जो सृष्टि रचना का जो प्रारंभ भी वो राजिम से ही किया था। इस कारण इसे प्राचीन काल में कमल क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा जो रामायणकालीन स्थल, ठीक है, तो जो हमारा ये जो राजिम है यहाँ पे वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण, इन तीनों का भी आगमन हुआ था। तो अपने आगमन के दौरान ही जब वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पे थे तो यहीं पे जो लोमस ऋषि हैं, ठीक है, जो लोमस ऋषि हैं उनके ये आश्रम पे भी आए थे और जो लोमस ऋषि ने ही उन्हें जो छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य अर्थात बस्तर, ठीक है, बस्तर का मार्ग भी बताया था और साथ ही में जो माता सीता और भगवान राम जी द्वारा इसी संगम पे
जो शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग की पूजा भी की गई थी इनके द्वारा, माता सीता भगवान राम के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लक्ष्मण झूला। तो ये जो लक्ष्मण झूला है वो जो राजीव लोचन मंदिर और ये जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है इन दोनों को कनेक्ट करता है। साथ ही में पास में जो लोमस ऋषि जी हैं उनका आश्रम को भी ये कनेक्ट करता है। तो आप याद रखिएगा ये जो कुलेश्वर महादेव जी हैं यहीं पे जो माता सीता हैं उन्होंने जो है शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा की हुई थी। ये एक शिव मंदिर है, ठीक है। कुलेश्वर महादेव मंदिर नाम से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रामायण कालीन स्थल भी रहा है। इसके अलावा इसके प्राचीन नाम के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अगर हम इसकी ऐतिहासिकता के संबंध में चर्चा करें तो पंचकोशी महादेव यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है जो राजीव के निकटवर्ती क्षेत्र ही है और ये भगवान शिव से ही जुड़े हुए स्थल हैं, ठीक है। यहाँ पे पंचकोशी यानी पंच शिवलिंग भी आप देख सकते हैं। ये पंचकोशी कौन कौन से हैं? पटेश्वर, फिंगेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, कोपेश्वर और चंपेश्वर, ठीक है। इनकी भी अलग महत्व व विशेषता है। तो श्रद्धालु इनकी यात्रा करके ही जो राजिम कुंभ मेला है उसमें आते हैं। ये लगभग 101 किलोमीटर टोटल इसका लेंथ होता है, मतलब यात्रा का जो भी भाग होता है लगभग 101 किलोमीटर का ये यात्राएं होती हैं। इसके अलावा राजीव लोचन मंदिर, ठीक है। जो राजीव लोचन, अगर हम मंदिर के संबंध में चर्चा करें, यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर को विलासतुंग, जो नलवंशी जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं विलासतुंग, उनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो इनका जो शासनकाल था वो 660 से 700 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। तो इसी बीच इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा ये जो मंदिर का निर्माण किया गया ये किस शैली में बना है, अगर इस संबंध में हम बात करें तो ये पंचायतन, जो मंदिर निर्माण की जो पंचायतन शैली होती है उसमें ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये 12 यहाँ पे जो पिलर भी हैं। इसके अलावा जो विलासतुंग हैं उनके और भी राजिम शिलालेख उनका प्रसिद्ध रहा है जिस संबंध में इसकी जानकारी मिलती है। और यही जो विलासतुंग है उन्होंने ही राजिम जो नगर है, ठीक है, राजिम नगर भी विलासतुंग द्वारा ही बसाया गया था। और अगर हम राजिम के नाम के संबंध में अगर चर्चा करें तो प्राचीन काल में एक राजिम नामक एक तेलीन महिला रहती थी। तो उनको भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति प्राप्त हुई। अब उस खंडित मूर्ति के संबंध में जो दुर्ग के जो नरेश थे उनको एक स्वप्न आया कि उनको राजिम के निकट एक मंदिर निर्माण करना चाहिए। तो उन्होंने मंदिर निर्माण आरंभ किया। तो जब ये बात जो तेलीन महिला है राजिम उनको पता चली तो उन्होंने वो जो मूर्ति है वो जो राजा है दुर्ग नरेश उनको सौंपनी चाहिए। और किस शर्त पे? कि इसी शर्त पे कि जो महिला है उनका नाम भी इस मंदिर से जुड़ा जाए। तो जो नरेश हैं उन्होंने इस पे अपनी सहमति प्रकट की और जो मंदिर बनाया गया उसमें जो तेलीन महिला है ना, उनका भी उनसे मूर्ति लेके उसे स्थापित किया गया और तभी इसका जो नाम है वो राजिम लोचन पड़ा और यही आगे जाके राजीव लोचन हो गया, ठीक है। अब इसे राजीव लोचन मंदिर कहा जाता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही। आशा करता हूँ आप जो हमारी प्राचीन जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है ना राजिम, इसके महत्व और इसकी प्रासंगिकता को समझ पाए होंगे, इसे खुद से जोड़ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।